Hello everyone and welcome to my channel, and today we are going to revise disorders of circulatory system. So first one is hypertension or high blood pressure. Basically the pressure exerted by the flowing blood in our blood vessels is known as blood pressure, एंड इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 120/80 होती है, जहाँ पे 120 mmHg यानी कि millimeters of mercury pressure is the systolic or pumping pressure and 80 mmHg is the diastolic or resting pressure. Now if any individual's repeated checks of blood pressure is 140/90 या फिर इससे हाई है, then we say that the individual is having hypertension. अब ऑब्वियस सी बात है कि हम क्योंकि डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हार्ट को तो इम्पैक्ट करेगा ही, बट हार्ट के अलावा ये दो और हमारी बॉडी की वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जिसमें पहला है ब्रेन एंड दूसरा है किडनी. ब्रेन को कैसे अफेक्ट करता है? जब हमारी ब्लड वेसल में तेज़ी से ब्लड फ्लो होने लगेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, एंड ब्रेन की जो ब्लड वेसल है वो ऑलरेडी काफ़ी डेलिकेट होती है, तो इस वजह से ब्रेन में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं. किडनी को कैसे अफेक्ट करेगा? किडनी में बहुत सारे प्रेशर रिलेटेड प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ग्लैंडुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें हम GFR निकालते हैं, तो उन सारी वैल्यूज़ को भी ये अफेक्ट करेगा. नेक्स्ट वन इज कैड और कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम. होता ये है कि इफ़ समवन ईट्स अ लॉट ऑफ फास्ट फूड, जंक फूड, जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, वो धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगता है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल. जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके कई सारे हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, एंड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है वहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है. तो गुड कोलेस्ट्रॉल तो इम्पॉर्टेंट है, बट जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे आपकी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने लगता है. धीरे धीरे फैट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होते जाते हैं, देन फाइब्रस टिश्यूज़ ऊपर से आगे डिपॉजिट होने, कुछ समय बाद उसके ऊपर कैल्शियम की एक लेयर बन जाती है, एंड ये पूरा प्लेक वहाँ डिपॉजिट हो जाता है. इससे होता ये है कि हमारी ब्लड वेसल्स वो होती है, स्पेशली जो आर्टरीज होती है, उनका ल्यूमन कम होने लगता है. अब अगर ल्यूमन कम होने लगेगा तो ब्लड इतने इफेक्टिवली हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच पाएगा एंड बाकी के ऑर्गन को नहीं पहुंच पाएगा. कैट को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं. यहाँ पे दो टर्म्स पे फोकस करने की ज़रूरत है. पहला है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि क्या, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम, जो कि कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन से हमारे जो ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो नैरो होने लगता है. दूसरा है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है. हमारी जो बेसिकली जो आर्टरीज होती हैं वो थिक एंड इलास्टिक होती है, बट एज के साथ साथ वो स्टिफ होने लगती है, हार्ड होने लगती है. तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ब्लड वेसल्स विथ एज इज़ नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. अब जैसा कि मैंने आपको कैड में बताया कि ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन जो है वो नैरो होने लगती है, इस वजह से हमारी जो हार्ट मसल्स है या फिर हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसे सही से ब्लड नहीं मिल पाता. ब्लड का बेसिकली काम क्या है कि हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन, इनफ न्यूट्रिएंट्स डिलीवर कर सके, एंड जो वेस्ट मटेरियल्स है उनको निकाला जा सके. बट क्योंकि अब इनफ ब्लड ही पंप नहीं हो पा रहा है, तो हमारी हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा. And when no enough oxygen is reaching our heart muscle, there appears a symptom that is acute chest pain. That is a symptom of a disorder known as angina pectoris. It can occur in men and women of any age, but it is more common in middle-aged and elderly. Next one is heart failure. हार्ट फेलियर एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हमारी हार्ट जो है वो इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाती है हमारी बॉडी को. हमारे हार्ट का बेसिकली काम क्या है? हमारी बॉडी को सही से ब्लड पंप कर पाए, बट इट इज़ गेटिंग फेल्ड इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज हार्ट फेलियर. वन ऑफ द सिम्टम ऑफ दिस डिसीज इज कंजेशन ऑफ लंग्स या फिर म्यूकस का एक्यूमुलेशन. नेक्स्ट वन इज कार्डियक अरेस्ट. व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग इट इज़ कॉल्ड एज कार्डियक अरेस्ट. अब यहाँ पे हम एक ट्रिक लगा सकते हैं कि आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हार्ट को किसी ने हथकड़ी पहना दी है एंड अब वो अपना काम नहीं कर सकता. सो व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग इट इज़ नोन एज कार्डियक अरेस्ट. नेक्स्ट वन इज़ हार्ट अटैक. अब अगर किसी भी रीज़न से हार्ट को अगर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है तो हार्ट की मसल्स डैमेज होने लगेगी, एंड हार्ट की मसल्स जब डैमेज होने लगती है तो इसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक. हार्ट अटैक इज़ अ सडन डैमेज टू द हार्ट मसल्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई.